नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार के साथ शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह के साथ देर शाम हुई मुलाकात के दौरान सीट बंटवारे के अलावा चुनाव अभियान को संचालित करने जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण कराया है और इसके आधार पर दिल्ली में चर्चा हुई। यह भी बताया जा रहा है कि तीनों दलों के बीच कुछ ऐसी सीटों की अदला बदली पर भी चर्चा हुई जहां पर सहयोगी दलों के पास ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में करीब 40 से 43 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, इसलिए अमित शाह को दखल देना पड़ा है। बताया जा रहा है कि देर रात तक चली बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने पास 150 सीटें रखना चाहती है और पिछली बार जीती हुई सभी सीटें अपने खाते में चाहती है। शिवसेना और एनसीपी की मांग कुछ ऐसी सीटों की भी है जिस पर अभी बीजेपी के विधायक हैं। हम आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के संदर्भ में त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि बीजेपी ने गठबंधन को बरकरार रखने के लिए किया है। उन्होंने कहा, हमने भी गठबंधन को बनाए रखने के लिए त्याग किया है। यह स्पष्ट है कि बीजेपी का लक्ष्य उन सीटों पर चुनाव लड़ना है जो पहले हमारे पास थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में प्रमुख पार्टी होने के नाते बीजेपी के लिए अधिक सीट की मांग करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिंदे से आग्रह किया है कि बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सीट बंटवारे में अधिक सीट मिलने चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि यह आकलन कर पाना मुश्किल है कि किसने सबसे अधिक त्याग किया है। बावनकुले ने कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीट की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि गठबंधन के भीतर तनाव के साथ चुनाव में उतरना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा रुख यह है कि हमें उन सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए जिन पर हमने पहले जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ संख्या के लिए अधिक सीट की मांग करने का कोई मतलब नहीं है। हम आपको बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।